So hello guys. So in this video we are discussing some output based questions and other type of questions as well. So let's start with this question. So this is basically based on the random module question. Okay. So first of all, see there is an import random. So from this we are importing the random module and there is a variable minum. So in the minum variable we are using random.randint. So what is the meaning of this? So this is like you are including the value 0, 1, 2, all the integer type value from 0 to 3, including 0 and 3 as well. So this is basically the possible values of minum. So let's break down and let's write the possible values of minum. Okay, let's write it over here. The possible values of minum. Okay, so minum की possible जो values हैं, the possible values of minum is 0, 1, 2, 3. Okay, these four possible values of random, sorry, minimum variable. Okay, color, there is a list, and what we are actually doing, we are iterating over the list. So what we are doing, we are taken a variable I. So I, it is a variable. So एक I variable है जो कि iterate कर रहा है list के ऊपर, और list क्या है हमारी colors, यानी कि आई आइटरेट कर रहा है लिस्ट के ऊपर, कलर्स के ऊपर. ठीक है, यानी कि हर एक आई में एक बार येलो आएगा, एक बार व्हाइट आएगा, एक बार ब्लैक आएगा, एक बार रेड आएगा. फाइन. जब ये कितनी बार चलेगा? ठीक है, ये तो 4 बार एग्जीक्यूट होगा. वाई आई 4 बार एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि वाई अगर आइटरेट कर रहा है लिस्ट के ऊपर, सो आई की पहली बार वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल वैल्यू येलो, जब पहली बार आइटरेट करेगा. जब नेक्स्ट टाइम इसकी आइटरेशन होगी तो आई +1 हो जाएगी, यानी कि वाइट के ऊपर आइटरेट करेगा. फिर आई आइटरेट करेगा ब्लैक के ऊपर, एक एक करके पूरी लिस्ट के ऊपर आइटरेट करेगा. देन आई आइटरेट करेगा हमारा रेड के ऊपर. सो आई इतनी बार जो है पूरी लिस्ट के आइटम्स पे ट्रैवर्स कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है. ठीक है, तो पहली बार चली तो आई की वैल्यू ये, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये, और चौथी बार में ये. 4 बार चलेगा, यानी कि हमें ये पता चल गया आउटर लूप इज एग्जीक्यूटिंग दी 4 टाइम्स. फाइन. 4j इन रेंज, यानी कि हर एक आइटरेशन पे जब आई की वैल्यू येलो है, उस आइटरेशन पे क्या होगा? 4j in range 1, minum. So what are the possible values of minum? We have already seen the possible values of minum is 0, 1, 2, 3. Fine. तो यानी कि minum की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है. देखो 0 हो नहीं सकती है क्योंकि स्टॉप वैल्यू 0 एंड स्टार्ट वैल्यू 1. सो पॉसिबल वैल्यूज हियर कुड बी 2 and 3, क्योंकि अगर 2 हुई तो एक बार चलेगा, अगर 3 हुई तो 2 बार चलेगा, 1 से लेके 2 तक. 2 हुआ तो एक बार चलेगा 1 के लिए. ठीक है, प्रिंट करना है आई, तो सबसे पहले तो आई प्रिंट करेंगे. तो हमें तो पता है कि आई के अंदर क्या आना है. वी नो दैट आई के अंदर क्या आना है. आई के अंदर क्या क्या आ सकता है? व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई? येलो. मतलब इतना कंफर्म हो चुका है कि पहली बार तो येलो ही आएगा, भले ही एक बार आए, 2 बार आए, दैट डजंट मैटर. पहली बार आएगा क्या? येलो आएगा, क्योंकि हम येलो के लिए फर्स्ट टाइम आइटरेट कर रहे हैं. हमने किसी और वैल्यू को तो एक्सेस ही नहीं किया है. अगर हम पहले येलो के लिए आइटरेट कर रहे हैं, अगर यहाँ येलो है तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे येलो ही प्रिंट होगा, येलो स्टार प्रिंट होगा. सो अगर आपको कहीं ऑप्शन में कुछ और दिख रहा है, एलिमिनेट दैट ऑप्शन, तो दिस इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड ऑप्शन, बिकॉज वी आर यूजिंग रेड एंड रेड तो कहीं है ही नहीं. फाइन. दिस इज द बेस्ट वे टू डूइंग द क्वेश्चंस. ठीक है, बाकी 3 में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी बार आइटरेट कर रहे हैं वाइट के लिए, वी आर आइटरेटिंग फॉर वाइट, तो आई के अंदर तो हमेशा वाइट ही आएगा. ठीक है, ठीक है, वाइट आएगा, वाइट आएगा. लेकिन माइनम की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? फिर से इट कुड बी 2 और इट कुड बी, एक बार चलेगा या 2 बार चलेगा. ठीक है, ये तो एक बार चल रहा है, ये 2 बार चल रहा है. ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शंस में देखो, येलो बिल्कुल सही है, येलो बिल्कुल सही है, येलो बिल्कुल सही है. सो वाइट या तो एक बार चलेगा, क्योंकि अगर ये केस हुआ 1,2 तो एक बार चलेगा, स्टॉप वैल्यू 1 है. अगर 1,3 के लिए चलेगा, अगर हम स्टॉप वैल्यू को अगर हम देखें माइनम की वैल्यू, तो 2 और 3 लेके तो ये भी 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा. तो वाइट 2 बार भी आ सकता है और एक बार भी आ सकता है. तो वाइट के लिए तो ये फंडा क्लियर है, दैट इज फाइन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. दैट इज नेक्स्ट किसके लिए चलेगा हमारे पास? ब्लैक के लिए चलेगा नेक्स्ट आइटरेशन पे. ठीक है, तो नेक्स्ट आइटरेशन पे ब्लैक चलेगा. ठीक है, सिमिलर, या तो एक बार आएगा या 2 बार. तो ब्लैक ठीक है, ब्लैक ठीक है, लेकिन ब्लैक 3 बार तो नहीं आ सकता ना. दिस इज नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन. या तो एक बार आएगा या 2 बार, 3 बार तो किसी हालत में नहीं आएगा. सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज द एलिमिनेशन वी आर डूइंग. ओके, हमारे पास सिर्फ एक बच गया, तो हम रेड के लिए आइटरेट करेंगे तो कभी वाइट नहीं आएगा. सो दिस इज वन ऑफ द एलिमिनेटेड ऑप्शन
एंड वी आर हैविंग द राइट ऑप्शन, दैट इज दिस। आई होप यू आर गेटिंग कि हमने किस तरीके से एलिमिनेशन किया है यहाँ पर, किस तरीके से हम अपने करेक्ट ऑप्शन पे यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन पे किस तरीके से गए हैं बाय एलिमिनेटिंग ऑल दी अदर ऑप्शंस। किस तरीके से हमने इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, हम अब राइट ऑप्शन पे पहुंचे हैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखो, रैंडम मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है। हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और हमने पॉइंट्स नाम की एक लिस्ट ली है। बिगिन के अंदर हमने रैंडम डॉट रैंडेंट लिया। 1,3 का मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा अभी, दैट इज योर फॉल्ट, बिकॉज मैंने इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए, तो आपको एक आइडिया तो हो जाना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ रैंडम डॉट रैंडेंट 1,3, तो आपके माइंड में फटाक से क्वेश्चन चीज़ आ जानी चाहिए कि 1 2 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं बिगिन के लिए, ठीक है। और एक सेट बन गया, 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, दिस इज द पॉसिबल वैल्यूज़। लास्ट के लिए सेम पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई, 2,3,4। तो मैं इसको एक तरीके से साइड में लिख देता हूँ कि बिगिन की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। बिगिन की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हो जाएंगी 1,2,3 एंड लास्ट की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, लास्ट की पॉसिबल वैल्यूज़ बता दो, पॉसिबल वैल्यूज़ 2,3,4, ठीक है। तो ये एक सेट बना लो कहीं ना कहीं साइड में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बहुत सिंपल ही लग रहा है। फॉर सी इन रेंज, सो सी वेरिएबल है, किस पे आइटरेट हो रहा है, रेंज पे आइटरेट हो रहा है। रेंज क्या है, बिगिन कॉमा लास्ट प्लस 1, ठीक है। बिगिन इज व्हाट वी हैव, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एक चीज़ तो क्लियर है, या तो शुरू 1 से होगा, या शुरू 2 से होगा, या 3 से होगा, ठीक है। इतनी चीज़ हमें देखने से क्लियर होगी, क्योंकि हमें बिगिन से शुरू करना, तो बिगिन की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 है। सो कहीं ना कहीं शुरू 1 2 3 से ही होगा, ठीक है। देखते हैं प्रिंट क्या कर रहा है। प्रिंट कर रहे हैं पॉइंट का सी, पॉइंट का सी यानी कि पॉइंट और उसके अंदर बिगिन की वैल्यू डाल दो। तो पॉइंट्स का अगर मैं लूँ कि पॉइंट्स का 1 देन 2 देन 3, तो कहीं ना कहीं अगर हम आइट्रेशन कर लेते तो सबसे पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं कि पॉइंट्स पे लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स। और पॉइंट्स क्या क्या है, 30 है, 50 है, 20 है, 40 है एंड 45। सो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, इसको इंडेक्सिंग देते हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम पॉइंट्स का 1 देखें तो पॉइंट्स का 1 हो गया 50, पॉइंट्स का 2 देखें 20, पॉइंट्स का 3 देखें 40। तो ये 3 वैल्यूज़ हो गई हैं हमारे पास, ठीक है। 50 20 40, अगर 50 20 40 से शुरू हो रहा है, सो अगर हम देखें, ठीक है, देखते हैं 50 कौन सा हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट होगा। 50 से हो रहा है 20 का, ये तो 20 से शुरू हो रहा है, फाइन। 50 से हो रहा है, फाइन। 20 से हो रहा है, फाइन। 30 से तो कभी शुरू नहीं होगा ना, दिस इज द एलिमिनेटेड ऑप्शन। डी कभी ऑप्शन नहीं होगा। 20 से हो सकता है, हाँ हो सकता है, 50 से हो सकता है, बिकॉज ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, फाइन। अब तक तो सही चल रहा है मामला। लास्ट प्लस 1 का मतलब क्या है, लास्ट प्लस 1 का मतलब ये समझ लो कि 2 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, 4 तक चलेगा, ठीक है। 2 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, 4 तक चलेगा, ठीक है। जब हम 50 से शुरू कर रहे हैं, जब हम बिगिन की वैल्यू मतलब 1 डाल रहे हैं, तो 4 तक जा सकता है, ठीक है। 1 अगर है तो 1 4 तक जा सकता है, देखते हैं। तो 1 अगर 4 तक जाएगा, बिकॉज अगर लास्ट प्लस 1 है तो 4 वैल्यूज आर पॉसिबल, बट 4 का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम 3 तक ही देखेंगे, 1 से 3, 1 से 3 में 3 ऑप्शन आ जाएंगे, 50 20 40। क्या कोई ऑप्शन है 50 20 40? यस देयर इज ऑप्शन दिस। बट ये क्या सही ऑप्शन है? नो, क्योंकि मैंने जब देखा कि यहाँ पे पॉइंट्स के साथ कोमा हैश दे रखा है, यानी कि जब भी कोई वेरिएबल प्रिंट होगा उसके साथ हैश जरूर आएगा। दिस इज द चेंजिंग केस, ओके। सो यहाँ पे हैश इज ऑलवेज नेसेसरी जब भी हम एंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंड जब 40 आ रहा है, हैश आ रहा है नहीं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, ठीक, फाइन। 2 हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग ऑप्शंस में से देखते हैं कि कौन सा पॉसिबल होगा। देखिए 2 के लिए देखते हैं कौन से 2 के लिए पॉसिबल है। सो अगर 1 के लिए 1 और 2 का देखें तो 1,2 आ सकता है, यानी दैट इज 50 और 20 आ सकता है। सो दिस इज द पॉसिबल आंसर, यस दिस इज द पॉसिबल। क्योंकि अगर हम 1,3 ले, ठीक है, 1,3 ले, सॉरी वी टेक 1,2 क्योंकि लास्ट प्लस 1 है। सो 1,2 के लिए 50 आ सकता है, 20 आ सकता है। तो दीज आर द 2 पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। सो 50 आ गया, 20 आ गया, ठीक है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। 20,40 के लिए देख लेते हैं कि 2,3 कोई ऑप्शन हो सकता है, हाँ 2 3 हो सकता है। 20,40 ऑप्शन आ सकता है, बिल्कुल सही है ये भी, दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। क्या 20 40 50 आ सकता है, 20 40 50? क्या 2 और 4 ऑप्शन में है, हाँ 2 4 ऑप्शन में है। क्या 2,4 आ गया, 4 + 1 5, तो बेसिकली 2,4 हो गया। सो 20 40 50 भी ऑप्शन हो सकता है, दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं 20 40 45 में कभी हो सकता है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है, दिस वन, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन।
क्योंकि यहाँ पे हैश ही नहीं है 50 के बाद, तो ये रॉन्ग है। दिस इज़ अ रॉन्ग वन बिकॉज हैश ही नहीं। 20 40 50 हो सकता है, हाँ देखो 20 40 45 बोल रहे हैं, 20 40 45 हो सकता है नहीं, और वैसे भी 20 40 50 तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता क्योंकि रिवर्स चलिए, तो दोनों ही है, हैश भी नहीं है और 50 तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे बिल्कुल सही है, 20 40 45 हो सकता है क्योंकि 2 से लेके 4 तक हमारे पास ऑप्शन में है, दिस इज पॉसिबल आंसर। सो हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस है, सी एक रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, वी हैव अ सी एज अ रॉन्ग ऑप्शन, वी हैज एफ एज अ रॉन्ग ऑप्शन and we has a D as a wrong option. So C, F, D, these are the wrong options and remaining are right option. आई होप यू गेट इट कि मैंने कैसे रॉन्ग और राइट को आइडेंटिफाई किया है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज बेसिकली लिस्ट क्वेश्चन और बहुत इजी है, तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डाटा है, सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लो भाई, जब कुछ भी दिमाग में ना आ रहा हो ना, जस्ट डू इंडेक्सिंग 0 1 2 3, डन विद इंडेक्सिंग। ओके, रिजल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग। हाउ टू आइडेंटिफाई एम्प्टी स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अगर हमें आई थिंक यू नो द एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखा है, तो एक वेरिएबल दे रखा है, लाइक सपोज माई वेयर इज अ वेरिएबल, और उसके अंदर कुछ ऐसे करके दे रखा है, दिस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। आई एम ट्राइंग कि आपको कैसे पता लगाना है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट हो, दिस इज ए कॉल एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। सो अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग ही होगा। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही है। फॉर आइटम इन डेटा, यानी कि आइटम इन डेटा का मतलब क्या है, आइटम एक वेरिएबल है जो कि डाटा पे आइटरेट कर रहा है। व्हाट इज डाटा, डाटा इज अ लिस्ट, सो आइटम डाटा पे आइटरेट कर रहा है। सो आइटम की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, आइटम किस तरीके से आइटरेट करेगा, आइटम किस तरीके से आइटरेट करेगा, तो आइटम आइटरेट करेगा, कैसे आइटरेट करेगा आइटम, आइटम जैसे पहले आ जाएगा एप्पल, फिर आ जाएगा मैंगो आइटम के अंदर, फिर आ जाएगा चेरी, ठीक है, देन आ जाएगा हमारे पास ऑरेंज, ठीक है, इस तरीके से आइटरेट करेगा। तो आइटम की वैल्यू पहले हो जाएगी एप्पल, देन मैंगो, देन चेरी, देन ऑरेंज, ऐसे आइटम आइटरेट करेगा। और रिजल्ट यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर हमें ऐड करना है आइटम का 0। अब आइटम का 0 का मतलब पहला एप्पल आया, ठीक है, पहले एप्पल आया मेरे पास, पहले एप्पल आया, तो एप्पल का 0 क्या हुआ, ये यानी कि कैपिटल है। फिर मैंगो का क्या हुआ, M, फिर चेरी का क्या हुआ, C, फिर ऑरेंज का क्या हुआ, O। तो कहीं ना कहीं ये आ गए ऑप्शन में। अब देखो हमें रिजल्ट के अंदर ऐड करना है आइटम का 0। अब ये मत समझ लेना कि ये 0 है तो हमें एप्पल ऐड करना है, नहीं, आइटम जो है, आइटम के अंदर 4 चीज़ें आए और उसका 0 करना है, यानी कि स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स लेना है, तो AMCO आ जाएगा। और हमें ऐड करना है विदाउट एनी स्पेसिस और कोमास और एनीथिंग एल्स, वी हैव टू जस्ट डू दिस। तो हमारे पास आउटपुट कैसे आ जाएगा, AMCO। So this is a possible output. So this will be the output. I hope you get the point कि कैसे हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सो एक और क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो एक बार अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे खुद से। पोज इट एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन आप देखो कि क्या आपका आउटपुट मैच हो रहा है मेरे आउटपुट से, ठीक। ट्राई करते सॉल्व करना। सबसे पहले टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, दिख रहा होगा आई होप। फिर लेट में बोला गया है एम्प्टी लिस्ट, सो दिस इज द एम्प्टी लिस्ट। आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल रहा हो कि एम्प्टी लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर देखो आई की वैल्यू 0 है, सो आई एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 0 स्टोर किया हुआ है, ठीक है, इतना फंडा क्लियर, ठीक। वाइल लूप आया, वाइल लूप बोल रहा है कि आई की वैल्यू, देखो आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, आई की वैल्यू का कॉलम बना लेते हैं, इनिशियली वैल्यू उसकी 0 है। और लेंथ ऑफ टेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ टेक्स्ट देख लेते हैं। लेंथ ऑफ टेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ टेक्स्ट इज COURSE, दिस इज द लेंथ 6। लेंथ ऑफ टेक्स्ट क्या है, 6 है, और आई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। क्या 0 छोटा है 6 से, हाँ, तो आ जाओ इसके अंदर वाइल लूप के अंदर और लिस्ट में अपेंड कर दो टेक्स्ट का आई। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट का आई, टेक्स्ट का आई का मतलब क्या है, टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है और उसका इंडेक्स करके हमें आई लेना है, तो टेक्स्ट ऑफ 0 क्या हुआ, C। सो हमें लिस्ट के अंदर अपेंड करना है, तो लिस्ट के अंदर अपेंड होने के बाद हम क्या ऐड कर देंगे, C ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने लिस्ट बनाई उसके अंदर C ऐड कर दिया, फाइन। आई की वैल्यू को 2 से बढ़ा दो, 0 + 2 2, क्या 2 6 से छोटा है, हाँ 2 6 से छोटा है, तो लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड करना है, 2, तो 0 1 2 U ऐड कर दो, ठीक है। फिर 2 ऐड कर दो,
क्योंकि आई प्लस वन तो 2 4 हो गया। क्या 4 6 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो आप फिर से ऐड कर दो लिस्ट का 4, तो 3 एंड 4, तो एस ऐड कर दो, ठीक है। तो 0 से 5 तक की इंडेक्सिंग, फिर +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या 6 से छोटा है? केस फेल हो जाएगा और प्रिंट कर देंगे LST, और LST के अंदर क्या आएगा? CUS। सो आई थिंक ये आउटपुट रहेगा हमारे पास। आपका आउटपुट और मेरा आउटपुट अगर मैच हुआ है तो कंग्रेचुलेशन, आपको पता चलेगा कि वाइल लूप की वर्किंग कैसे होती है, कैसे आइट्रेट करना है, किस तरीके से एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, कैसे इंडेक्सिंग करनी है। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दिस बेसिक्स एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ध्यान से इन 2 क्वेश्चन को नोटिस करो और आप पहले मेरे को बताओ। सबसे पहले जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आई एम सीइंग। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ें दे रखी है, तो पहले मेरे को ये बताओ इनका आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा। ओके मैं बता देता हूँ और आप मैच करना कि जो आपने सोचा और जो मैंने बोला है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है सो आउटपुट लिस्ट ही आएगा। लेट मी राइट ऑल्सो कि अगर हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है तो आउटपुट कैसा आएगा? इट विल बी ऑफ लिस्ट फॉर्मेट। इफ इट इज अ टपल कॉम्प्रीहेंशन output will be tuple. I hope you know about tuple and list. So अगर list comprehension, so list format, and it is a tuple comprehension, so tuple format. ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रिंट करना है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट द स्टफ इज दिस, लेट अस ब्रेक डाउन दिस होल थिंग। सबसे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट देखो वेयर इज फॉर लूप एंड हैंडल दैट फॉर लूप। देयर इज फॉर लूप for I in range. So I is a variable which is iterating over the range 4. Okay, so what are the possible values of I? So the possible values of I is 0, 1, 2, 3. Okay, so if, see the if else condition. So if it is divisible by 2, then print I, else I plus 1. Just a simple condition. Let me write over here also. If I modulus 2 is equal to 0, which means it is divisible by 2, then print I, else print I plus 1. just इतना सा स्टफ है and we have to handle this list comprehension. So what are the possible values of I? 0, 1, 2, 3. Now we know that 1 and 3 are not divisible by 2. So we are getting a list of 4 elements. Okay, if it is 0 which is divisible by 2, then print 0, like 2 there will be 2, and if it is not then plus 1. Okay, so what will be the output? 0, 2, 2, 4 will be the this one. If it is 1 and it is 2, so if first का answer ये है. Okay, clear? Okay, okay, see this one. And यहाँ पर सबसे बड़ा misconception ये होगा, this is a tuple so we are getting the output in a tuple format. You are wrong. First of all, how to identify that it is a tuple or not? It is very simple to identify that it is a tuple or not. Sorry, tuple format or not. Just look at this. Just look at the brackets. It is of square brackets, and list has square brackets, so it is a list comprehension which is applied on the tuple to get the output in a list format. So output will be of list format. कुछ समझ नहीं आ रहा हमें कि कैसे आउटपुट निकलेगा. What we see first of all, see for loop. I iterate कर रहा है range के ऊपर, and what is the range? 0, length of t and 2. So 0, what is the length of tuple? 3 and 3, 6. 6 and 2. So what are the possible values of I? It will be 0, it will be 2, it will be 4. So 0, 2, 4, these are the possible values of I that can have. Fine. These are the possible values. ठीक है, तो हमें प्रिंट क्या करना है? टी ऑफ आई. टी ऑफ आई क्या? 0, 2, 4. आउटपुट क्या है? 0, 2, 4. That is it. That is the answer. But answer will be in tuple. Answer will be in, sorry, answer in, आंसर किस चीज़ के अंदर होगा? आंसर इन लिस्ट, नॉट टपल. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्यों मैंने यहाँ पे टपल एक कन्फ्यूजन डाला कि टपल के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, बट वी आर गेटिंग द आउटपुट इन अ
list format just because of the square brackets. Just because of the square brackets, we are getting the output in a list format. And if we are using the not a curly, but a simple parenthesis or a simple brackets, we are getting the output in a tuple format. I hope this thing is clear for you guys. Let's move to the next question. So look at this question. So very simple question. So there's a list. Okay, if we are using list of hello, what does it mean? This is a string and we are writing list. So we are converting the data type. We are converting the string data type into the list data type. How it will convert? So letter नाम की list बन जाएगी like this: H E L and O. Fine. This is a list. Fine. Count is 0. The count is 0 for CH in letter. What does it mean for CH? It is iterate on letter. The variable is iterating over the letter. Okay, if the variable is L, that means first of all we are moving. Okay, first of all we are moving to H because we are iterating over a list. Then E, then L, then L. इस तरीके से हम आइटरेट करते जाएंगे. और अगर हमें किसी पॉइंट पे L मिल गया, काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे. नहीं मिला तो हम -2 कर देंगे. मतलब हमारे पास 5 आइटरेशन तो रहेंगी. ठीक है, पहला आइटरेशन हुआ H पे आया, क्या H L के बराबर है? नहीं है, तो एल्स में जब काउंट की वैल्यू -2 कर दो. ठीक है, 0 थी तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास करंटली? -2. ठीक है, ई पे गए, ई के लिए क्या हुआ? H के लिए डन हो गया, ई पे गए, क्या ई के बराबर है? नहीं, तो काउंट की वैल्यू -2 कर दो. ठीक है, -2 कर दी है मैंने. ठीक है, तो टोटल कितनी हुई? -4. -2 -4. ई भी गया. एल पे आए तो हाँ एल तो है तो +1 कर दो. ठीक है, +1 दैट इज 4 -3 4 -1 और मतलब -4 +1 इज -. ठीक, हट गया. दोबारा से एल आया, +1 कर दो. ठीक है, +1 -2. ठीक है, फिर ओ पे आया तो ओ तो बराबर नहीं है तो -2 कर दो तो -2. आउटपुट विल बी -4. नहीं, जब हमने इतना काम कर दिया तो हमारे पास काउंट के अंदर एक वैल्यू आ गई -4, बट हमें एट द एंड प्रिंट कराना है काउंट *5, यानी कि जो काउंट की वैल्यू आई है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट डज इट मीन? -4 *5, that is -20. So output will be -20. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन देखो. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव माई एस, that is my string, and in my string there is a hello world. Okay, so what we are using? List comprehension. There's a square brackets, that means we are using list comprehension. The second the key idea that we are getting is we are getting the output in a list format. All the options has a list format. That is really fine. Okay, let's see the thing. So this is for I in my s. First of all, let's see the for loop. For I, if I is iterating over my s, that means we are getting the H, L, every letter of the word my hello world. Okay, we are doing two things. I dot upper, that means if there is any character, upper it and calculate the length of that one, I. So if you see कि हो क्या रहा है यहाँ पर, हमें हर एक आइटम के लिए दो चीज़ें मिल रही है इन टपल फॉर्मेट. सी देयर टू थिंग्स कि हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट का हर एक एलिमेंट इज ऑफ टपल टाइप. ध्यान से सुनो प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू लिसन मी व्हाट आई एम जस्ट सेइंग. जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब ये होगा कि हमें आउटपुट लिस्ट फॉर्मेट में ही मिलेगा. द सेकेंड थिंग इज जो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में प्रिंट करा रहे हैं दैट इज ऑफ टपल. व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन कि इसका हर एक एलिमेंट टपल होगा. एलिमेंट टपल होगा बट ओवरऑल ये लिस्ट होगी. ठीक है, डन, हमें आइडिया मिल चुका है. फाइन, हमारे एक लेटर पे गए, हमने देखा एच को ऊपर कर दो तो कैपिटल एच, और उसका लेंथ क्या होगा 1. तो देखो ऑप्शन आपको साफ साफ वैसे क्लियरली दिख रहा होगा. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, नो डाउट इट इज द राइट ऑप्शन. बस वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि कॉन्सेप्ट कर क्या रहा है. एच देखा उसकी लेंथ क्या 1, ई देखा उसकी लेंथ क्या, कि हाँ हम हर एक लेंथ निकाल रहे आई की. आई क्या है? एच है, ई है, एल है, एल है. ये नहीं होगा हेलो वर्ल्ड को भी प्रिंट ही नहीं होगा ये, क्योंकि हम हर एक लेटर कैरेक्टर पे जा रहे हैं. सिमिलरली कभी नहीं होगा क्योंकि हम हमारे कैरेक्टर पे जा रहे हैं. हर एक कैरेक्टर की लिस्ट नहीं बनेगी क्योंकि टपल बनेगा और उसकी लेंथ भी निकलेगी. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. सो ऑप्शन एक ही बचा,
So this is the right option. So next question we move करते हैं. So let us look at this question. So this is a question where we are using if else and the for loop. Okay. First of all, there's a word subscribe. There's a word subscribe, and there's an empty list. So this is an empty list. Okay, this is an empty list. Fine. What we are doing for ch in word, we are like iterating the every character. Not a character. This is a variable ch. We are iterating the variable on the word. We are iterating the variable on the word. That doesn't mean, it does mean that we are iterating over every character. Simple meaning. Now if else, see, if the variable is in a e I o u capital or small, if it is, all of this is small, s is small for your convenience, s is small and all the other letters are also small. No capital letter in the word is there. Subscribe is in small letters. So if it is in capital or small, a e I o u, that is the vowels. If it is a vowel, then append it to the list and made it the upper version of, U will be capital U. Okay, because S is small and it is not a vowel, so we'll append it as it is. That means S is going to be as it is, U is going to be the upper because it is a vowel, B is going to be small, S is going to be the small, C is going to be the small, R is going to be small, I is going to be the capital one, B is going to be the small, and E is going to be the capital one. All the vowels are going to be capitalized. This is the basically thing, and we need to print it out. ठीक है, प्रिंट इट आउट कर देंगे. अच्छा, जब हम इतना कर रहे हैं तो हम लिस्ट फॉर्मेट में ऐड कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है, ये एंड में आउटपुट आएगा, लेकिन जब हम इफ एल्स कर रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं, तो हमारे आउटपुट कैसे ऐड हो रहा है, हमारा ऐसे ऐड हो रहा है, हमारा ऐसे एस यू देन बी देन एस देन सी देन आर देन आई then B, and then capital E. Okay, this is subscribe in the list format. Why list format? See, result is equal to this. So this is the result. We are appending the thing into the result. So we are getting the result. And now what we are doing, using the dot join function, using dot join list and string, so we are getting like this, we are getting output like this. I hope you get my point. So next question पे move करते हैं. ये क्वेश्चन देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में बोला गया है, न्यू एक लिस्ट है एंड इन द लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है बेसिकली, और गिवन एक स्ट्रिंग है. ठीक है, फॉर सी एच इन गिवन. तो गिवन का सबसे पहले देखो कि कहाँ, देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि गिवन क्या है. सो लेट मी राइट ओवर हियर गिवन. इसको मैं सेपरेट लिखता हूँ, GOLD हाइफन 26 मेडल्स. इसकी मैं इंडेक्सिंग करूँ ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. 1 कोमा -1 हो गया ये हमारे पास. ठीक है, -1 हो गया हमारे पास ये एक पहले, यानी यहाँ तक चलेगा. ठीक है, और हम 1 से कह रहे हैं, 1 यानी कि ये, तो यहाँ से लेके हमारे पास लिस्ट यहाँ तक एक्सेस होगा, यहाँ से एक्सेस होगा लिस्ट तक हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले. ठीक है, अगर सी एच अपर है तो उसको रिवर्स कर दो, लेकिन सबसे पहले ओ पे आए. ओ तो हमारे लिस्ट में नहीं है तो हमें अपेंड करना है. अपेंड करेंगे तो क्या आएगा, अपेंड कर दिया होगा तो हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया. फिर हम एल देखेंगे, एल भी नहीं है तो हमने ऐड कर दिया, डी भी नहीं है तो उसे ऐड कर दिया, हाइफन भी नहीं है तो उसे ऐड कर दिया, 2 भी नहीं है तो उसे ऐड कर दिया, 6 भी नहीं है तो उसे ऐड कर दिया. यहाँ तक जब चला ना 6 तक, तो हमारे अपर वाली कंडीशन फॉल्स हो रही थी, क्योंकि सब तो स्मॉल में है 26 तक. अब ओ से लेके 26 तक देखो सब स्मॉल. ये वाली कंडीशन थी फॉल्स, ये वाली कंडीशन थी क्या सी न्यू में है, तो क्या इनमें सब अलग अलग लेटर हैं, कोई भी कॉमन लेटर नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स थी. ठीक है, सॉरी, ये वाली कंडीशन ट्रू थी क्योंकि न्यू में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू थी, तो यही चल रही थी, और ये वाली कट रही थी क्योंकि एक ही चलेगी इन तीनों में से. ठीक है, जब हम आए एम पे, ध्यान से देखना, एम पे जब हम आए तो एम पे देखो,
इस अपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो न्यू डॉट रिवर्स। अब हम इस एग्जिस्टिंग लिस्ट को रिवर्स कर देंगे, यानी कि 6, यानी कि 2, यानी कि फिर हाइफन, यानी कि डी, देन एल एंड देन ओ। फाइन। अब देखो ई डी ए एल एस के ई डी ए एल तक चलेगी। ई क्या हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो उसे ऐड कर देंगे। फिर देखो डी, क्या डी एग्जिस्ट कर रहा है? अगर डी, देखो डी तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर ये वाली कंडीशन अपर वाली फॉल्स, एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये भी फॉल्स, तो हम यहाँ पर आए और पॉप कर देंगे, तो हम ई को पॉप कर देंगे। फिर हमें आए, हमने देखा ए, क्या ए एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, तो ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हमें एल, एल देखो, एल के लिए दोनों कंडीशन फॉल्स और यहाँ पे देखो क्या सी एल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ एल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम पॉप कर देंगे। पॉप क्या करेंगे? ए पॉप हो जाएगा, तो हमारे पास लिस्ट क्या आई? ये लिस्ट आ गई हमारे पास। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करना है, और एट द एंड हमें प्रिंट करना है न्यू को। न्यू हमारी लिस्ट ये है, जो कि हम एम्प्टी लिस्ट के अंदर ऐड करे जा रहे थे। सो दिस इज द आंसर।